सावन का आखिरी सोमवार और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबा पूरा माहौल। कहीं हाथों में गंगाजल तो कहीं जुबान पर हर हर महादेव के जयकारे। श्रावस्ती के सिरसिया क्षेत्र में स्थित श्री पांडव कालीन गुप्त काशी बाबा विभूतिनाथ महादेव मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार को आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि मंदिर परिसर से लेकर आसपास का इलाका शिव भक्तों से भर गया। दूर दूर से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा विभूतिनाथ के दर्शन किए और विधि विधान से जलाभिषेक कर सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। सुबह से लेकर दिन भर मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजता रहा। देखिए बाबा विभूतिनाथ के धाम से आस्था और भक्ति से जुड़ी ये खास रिपोर्ट यूपी टुडे न्यूज पर। तो बता दें कि सावन का आखिरी सोमवार था और सुबह होते ही श्रावस्ती के सिरसिया क्षेत्र में स्थित बाबा विभूतिनाथ महादेव मंदिर की तरफ श्रद्धालुओं के कदम बढ़ने लगे। देखते ही देखते मंदिर परिसर और आसपास का पूरा इलाका शिव भक्तों की भीड़ से भर गया। दूर दराज के इलाकों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा विभूतिनाथ महादेव के दर्शन किए और भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना की। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। हाथों में गंगा जल लिए भक्त अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कोई परिवार की खुशहाली की कामना लेकर बाबा के दरबार में पहुंचा था तो कोई सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करने आया था। श्रद्धालुओं ने बाबा विभूतिनाथ को गंगा जल, बेलपत्र, फूल, फल, भांग और शहद चढ़ाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती गई। चारों तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे सुनाई देते रहे। पूरा मंदिर परिसर भक्ति के रंग में डूबा नजर आया। कई श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े रहे, लेकिन बाबा के दर्शन और जलाभिषेक को लेकर उनके उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दी। श्रावस्ती के सिरसिया क्षेत्र में हिमालय की तलहटी और नेपाल सीमा से सटे इलाके में स्थित बाबा विभूतिनाथ महादेव मंदिर का धार्मिक महत्व काफी पुराना माना जाता है। इसे श्री पांडव कालीन गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं के बीच कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा विभूतिनाथ के दरबार में सच्चे मन से आने वाला भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। इसी आस्था के चलते सावन और महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाबा विभूतिनाथ मंदिर की मान्यता केवल श्रावस्ती और आसपास के जिलों तक सीमित नहीं है। नेपाल सीमा के करीब होने के कारण नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा बलरामपुर और आसपास के दूसरे क्षेत्रों से भी शिव भक्त सावन के आखिरी सोमवार को बाबा के दरबार में पहुंचे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने के लिए बैरिकेडिंग कर कतारें बनाई गईं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में निगरानी की व्यवस्था रखी गई, जबकि प्रवेश और निकास के लिए भी अलग व्यवस्था की गई ताकि भीड़ के बीच किसी तरह की परेशानी न हो। भारी भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चिकित्सा दल और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रखी गई। मंदिर के आसपास पूजा सामग्री और प्रसाद की दुकानें भी सजी रहीं। सुबह से ही इन दुकानों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। भक्तों ने पूजा सामग्री और प्रसाद खरीदा और इसके बाद बाबा के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की। सावन के आखिरी सोमवार को बाबा विभूतिनाथ धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं में अलग ही उत्साह देखने को मिला। कोई अपने परिवार के साथ बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचा था तो कोई कांवड़ और गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने आया था। श्रद्धालुओं का कहना था कि सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा विभूतिनाथ के दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है और बाबा से की गई प्रार्थना परिवार में सुख और शांति लेकर आएगी। सुबह से लेकर दिन भर मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। मंदिर परिसर में पूजा पाठ के साथ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगातार गूंजते रहे। सावन के अंतिम सोमवार पर उमड़ी इस भीड़ ने बाबा विभूतिनाथ धाम की आस्था और धार्मिक महत्व को एक बार फिर सामने ला दिया। आस्था के इस सैलाब में हर कोई बाबा भोलेनाथ के रंग में रंगा नजर आया। किसी के हाथ में गंगा जल था तो किसी के हाथ में बेलपत्र और फूल। चेहरे पर बाबा के दर्शन की खुशी थी और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, भोलेनाथ। सावन का आखिरी सोमवार बाबा विभूतिनाथ के भक्तों के लिए यादगार बन गया और मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। Oh